1 मिनट का उपाय बताया ना, जो कर लेगा ना, चमत्कारिक और मिरेकल उपाय। एक छोटे से उपाय से मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, और एक नहीं 100 से ज्यादा क्लाइंट्स कि जो पितृ दोष से जो पीड़ित है, जो कि जैसे संतान नहीं हो रही या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या एजुकेशन ठीक नहीं है या पैसा रुका हुआ है, इन सब के लिए 2-4 छोटे छोटे आप उपाय बताइए। जैसे कि किसी का बिजनेस जो है वो सही नहीं चल रहा, जो काम खोल रहे हैं वो बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो पितृदोष से रिलेटेड अगर हो रहा है तो उसका उपाय क्या है। मैं कहता हूँ 100% कितना ही विकट से विकट पितृदोष हो, 3 महीना मैंने कोई उपाय बताया और उसको लाभ ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पितर कौन है, सबसे पहले ये विषय जान लेना जरूरी है। हमें लक्षणों का कैसे पता लगता है कि हमें पितृदोष हो गया है? देखिए, पितृदोष को पहचानने के कई तरीके हैं। पितृदोष के जो लक्षण हैं उसमें राहु का और शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी के पास कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो, अब ऐसे में कैसे पता लगता है कि उसको पितृदोष है? ऐसी स्थिति में उसको पितृदोष है या नहीं, उसको देखने का 2 तरीका है। वो तो हमारे पितृ है, तो हमें क्या वो नुकसान भी पहुंचाते हैं? एक बार कोई इंसान मर जाए तो वो एक तरीके से या तो वो दूसरे जन्म में चला गया, तो जब दूसरे जन्म में चला गया तो वो हमारे पितृ कैसे अभी बने? कोई बच्चा हुआ है, वो पैदा ही हुआ है और पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई, या थोड़ा सा बड़ा ही बच्चा है, तो क्या उनको भी पितरों की श्रेणी में लिया जा सकता है? आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि पितृदोष और प्रेत दोष ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या अंतर है इनमें? ये आपने सही कहा, दोनों के बीच में इतनी पतली रेखा है। तो श्राद्ध का थोड़ा प्रोसीजर बताइए कि श्राद्ध को कैसे किया जाता है, एक सही से श्राद्ध कैसे करें, एक सही भोजन क्या माना जाएगा कि श्राद्ध में करना चाहिए, और किस किस को दान देना चाहिए। पितृ दोष से रिलेटेड या पितरों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे बढ़िया जो है नहीं मिल सकती जो इस पॉडकास्ट के अंदर मिल गया। पितृ क्या होते हैं? ये पितृ कौन होते हैं? ये पितृ, और क्या ये पितृ दोष हमें लगा है या नहीं लगा, हम इन चीजों को कैसे पहचानेंगे, ये सब के बारे में आज इन्फॉर्मेशन देने आए हैं हमारे यहाँ पे सुधाकर पुरोहित जी। जी हाँ, बहुत ही अच्छे वो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी है पितरों के ऊपर, और कई सारी और भी बुक्स है जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। और हाँ, इस पॉडकास्ट में आपको पितरों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन आज के इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आपको पता लगने वाला है कि पितृदोष से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसका आप कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये सब बातें इसके अंदर बताई गई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई साहब वीडियो को अभी से हाइप, जो नीचे हाइप का ऑप्शन है वो जरूर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी फैल जाए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के पार्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट आ गए हैं, तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक। सर, सबसे पहले जो आज के नए दर्शक हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए सर। नमस्कार, मैं सुधाकर पुरोहित, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के क्षेत्र में 11वीं क्लास से लेकर के और एमफिल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिछले 2005 से लगातार इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। और पितृदोष बाधा मुक्ति का जो निवारण है, ऊपरी बाधा मुक्ति के निवारण, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, अध्यात्म की 15 से अधिक पुस्तकें मैंने लिखी हैं। और सोशल मीडिया पर आप मुझे ज्योतिष डिविनेशन और एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित और जयपुर पंडित जी के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतनी सारी बुक्स लिखी है सर आपने। सर आप थोड़ी बुक्स बताना, मैं भी यहाँ पे टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जरूर जी, जिससे सब लोगों का बेनिफिट हो जाए उससे। जरूर सर, सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, क्या ये मतलब जिसको देखो वो यही बोलता है, कोई भी प्रॉब्लम हो भैया पितृदोष होगा, जिसका सॉल्यूशन ना मिले भाई पितृदोष होगा, क्या है ये पितृदोष? थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में मुझे। देखिए, पितृदोष जो विषय है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आप पहले जाएं तो पहले जब पुराने ज्योतिषी होते थे वो समस्या में जाते थे, डीप कैलकुलेशन करते थे और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताते थे जी। 2005 में जब मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया तो बहुत सारे लोग आके ही कहते थे कि भाई मुझे पितृदोष है। तो
उस समय मैं विद्यार्थी था, 2005 में मैंने पीजी किया, जिसे हम आचार्य कहते हैं, मैंने एमफिल किया था। अच्छा। तो मैंने पितृदोष के बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस विषय पर ज्योतिष शास्त्र में या इधर उधर लिखा हुआ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लोग कहते थे, और ज्योतिष जब मैंने पितृदोष पे पढ़ना शुरू किया, दिल्ली से कुछ बुक्स थी, लेकिन उसको पढ़ के संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो पितृदोष के लक्षण, कारण और निवारण बताए गए थे, उनके कोई सिर हाथ पैर ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में 2010 में मैंने इस विषय पर अपना रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च किया वो भारतीय शास्त्र, यानी कि जो हमारी भारतीय प्राचीन वाङ्मय की पुस्तक है उस पर ही। सबसे पहले मैंने देखा कि पितरों और पितृदोष के बारे में कहाँ किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो मुझे बड़ा ये जान के आश्चर्य हुआ कि वेद से लेकर पुराण, स्मृति ग्रंथ, महाभारत, रामायण और ज्योतिष सभी में पितरों का जिक्र है। और जो इस मनुस्मृति, उसमें तो साफ स्पष्ट कहा गया है कि अगर पितर आपके किसी भी कार्य से, या आपने जो अंतिम संस्कार के समय अपने पितरों के निमित्त प्रॉपर काम नहीं किया है, सही काम नहीं किया है, तो उसके कारण आपको पितृदोष होगा। यहाँ तक कि आयुर्वेद ग्रंथों में यह भी कहा गया कि अगर पितर जो है, अगर आपसे संतुष्ट ना और कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, तो वो विभिन्न प्रकार के रोग भी आपको दे सकते हैं। और ज्योतिष में बृहत पाराशर होरा शास्त्र या अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया कि पितर जो हैं, उनके कुपित होने से आपको संतान संबंधी समस्या हो सकती है, यानी कि आपका जो है कुल नहीं चलेगा, आपको संतान ही नहीं होगी। तो जब मैंने इतना पढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि ये बातें कहीं भी किसी पुस्तक में नहीं थी, केवल मैंने इनका अलग अलग तरीके से रेफरेंस लिया। और मैंने सोचा कि क्यों ना आम व्यक्ति को बताया जाए कि भाई रियल में पितृदोष ये है, ये इसके कारण होते हैं, और ये इसका वास्तविक निवारण होता है। क्योंकि पितृदोष के नाम पर जो लिखा जा रहा था, जो बताया जा रहा था, वो शास्त्र सम्मत नहीं था। और आपको बात बता दूं कि जो बात शास्त्र सम्मत नहीं होती ना, उसको करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तभी होगा जो शास्त्रों में बताया गया है, उसे आप फॉलो करेंगे तो चाहे पितृदोष कितना ही विकट क्यों ना हो, उसका कारण भी होता है और निवारण भी होता है, और बहुत ईजी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उपाय करें और उसका लाभ लें। ओके, तो आज हम थोड़ा उपाय भी जानेंगे, लेकिन उपाय जानने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मेन रीज़न जो है, मेन जो कारण है पितृदोष का, वो क्या होता है? थोड़ा सा आप उसको बताइए, कि ताकि हमारे दर्शक थोड़ा अभी से अलर्ट हो जाए इन चीज़ों के बारे में। पितृदोष को समझने से पहले पितर कौन है ये तो जाने। भाई हमने मान लो पितृदोष कह लिया, पितरों के नाम पे हम क्या जानते हैं कि भाई मेरे जो दादाजी थे जो इस दुनिया में नहीं है, या परदादा थे, या मेरा कोई चाचा या मेरे माता पिता जो दिवंगत हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु जो है किसी जैसे असामयिक समय पे हो गई है, जल्दी हो गई है, या किसी एक्सीडेंट में हो गई है, तो वो पितर है, वो जो पूर्वज हैं पितर बन जाते हैं। ये आम धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पितर कौन है, सबसे पहले ये विषय जान लेना जरूरी है। जब मैंने इस पर जो है शोध कार्य अपना किया, तो वो शोध कार्य करके मुझे पता लगा कि पितर तो भाई 3 श्रेणी के होते हैं। नंबर 1 दिव्य पितर, जो समस्त मनुष्य प्रजाति के पितर हैं। दूसरा वो पितर, वो पुण्य आत्माएं जो समाज का भला करते हुए अपने जीवन को न्योछावर कर देती है, और वो जिन्हें हम लोक देवता भी कहते हैं, वो भी पितरों की श्रेणी में आती है, जिन्हें हम मध्यम श्रेणी के पितर कह सकते हैं। और एक वे पितर जो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी कारणवश उनकी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी संपत्ति से, अपने पुत्र से, अपने पुत्री से इतना मोह होता है कि वो मोह की वशीभूत होकर के उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। कई लोगों को अपनी संपत्ति से मोह है, तो वो उसी से चिपके रह जाते हैं। कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसको छोटा बालक हुआ है, और बालक होते ही मान लो कि उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई। अब वो अपने बालक से इतनी अटैच है, छोटे बच्चे से, कि उसका जो है वो मोक्ष नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री भी जो है आपकी पितर बन सकती हैं। और जब उनकी मुक्ति नहीं होती और वह आपसे किसी कारण कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, तो इसके कारण पितृदोष बनता है। लेकिन पितृदोष तीनों पितर की वजह से बनता है या नहीं बनता है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम पितृदोष से संबंधित जो भी उपाय करते हैं, उन उपायों में इन 3 जो श्रेणी के पितर हैं, चाहे दिव्य पितर हों, चाहे मध्यम श्रेणी के पितर हो जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं, चाहे हमारे पूर्वज पितर हो, इनका क्या रोल है, अगर ये समझ लोगे तभी आप इस विषय पर क्लियर हो पाओगे। ओके, तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर हम पितरों के बारे में ही जानने चले, तो पितर जो है वो किस तरीके से हमारे को जो है, क्या मतलब, एक वो तो हमारे पितर है, तो हमें क्या वो नुकसान भी पहुंचाते हैं? देखिए, पितर जो हमारे, बिल्कुल आपने सही पूछा, नुकसान पहुंचाते हैं। पहले हम अपने जो तृतीय श्रेणी वाले पितर है, पूर्वजों वाली, उनकी बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई पितर है,
उसका अपनी संपत्ति से बहुत अटैचमेंट है, वो चाहता है कि ये घर जो मैं अपने बच्चों को दे के गया हूँ ये वहाँ रहे, और आप किसी वजह से उसको बेचने गए, आपका पितर आपसे नाराज हो गया, या आपके किसी रीजन, जैसे आपका कोई आचरण है, आप शराब पीते हैं, आपने कोई ऐसा आचरण किया जिससे वो नाराज हो जाए, या फिर आपने अपने पितर जो आपके पूर्वज हैं उनकी मृत्यु के समय उसका प्रॉपर संस्कार नहीं किया है, या उसके बाद उसका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी आचरण कर रहे हैं जो उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कुपित होता है और कुपित होकर के आपको श्राप देता है, और वही श्राप पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पाएगा, आपके संतान में दिक्कत हो सकती है, संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है, आपके कामकाज में दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि जिस घर में पितृदोष होता है उसके बाद जितने भी बच्चे यदि किसी कारण से जन्म लेते हैं तो उनकी जन्म पत्रिका में भी वह पितृदोष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हाँ ये ग्रह है और ये पितृदोष को दिखाता है, और इसके कारण एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की, पूरे परिजनों की जो है वो उन्नति बाधित होती है। तो सबसे पहले उसे समझना होता है, उसका कारण जानना होता है, और प्रॉपर वे में उसका अगर उपाय किया जाए तो अब वो पितृदोष समाप्त होकर आपका समय ठीक होता है। हमें लक्षणों का कैसे पता लगता है ये कि हमें पितृदोष हो गया है? देखिए, पितृदोष को पहचानने के कई तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म पत्रिका से शुरुआत करते हैं। अब जन्म पत्रिका में 2 तरीके होते हैं। इससे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमारे पास आता है, वो हमने उसकी जन्म पत्री में पितृदोष देखा और हमने कहा भाई देखो तुम्हारी जन्म पत्री में पितृदोष बनता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो पितृदोष अभी भी है। हो सकता है उसका जन्म हुआ उसके 10 साल बाद खत्म हो गया हो, तो हमें उसे पहचानने के लिए मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे घर में लास्ट कोई बच्चा जन्म लिया, उसकी जन्म पत्री भी दिखाओ। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे हमने जन्म पत्रिका देखी, उसके जन्म पत्रिका में कारक ग्रहों की दशा है, पॉजिटिव टाइम चल रहा है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन उसको उसके अनुसार अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं और अवांछित घटनाएं घर में होती हैं। वो बहुत प्रयास कर रहा है, धन बेवजह का जा रहा है, हेल्थ में बहुत इश्यूज है, जबकि उसके कोई कारण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरी बातों को परख के घर के सभी परिजनों की जन्म पत्रिका देख करके इन सब कारणों को देखने के बाद ये पता लगता है कि यस ये व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है और इस व्यक्ति को जो है पितृदोष का जो है उपाय बताएंगे तो इसको आराम मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 3 भाई हैं, तीनों में कोई दिक्कत है और एक भाई हमारे पास आता, हमने कहा भाई तू एक काम कर, ये पितृदोष के निवारण के उपाय कर, तुझे लाभ होगा। उसने किए, उसको हो जाता है, बाकी भाइयों को नहीं होता है। तो जो पितरों से संबंधित उपाय करेगा उसको लाभ होगा ही होगा। दूसरी बात, अपने प्राचीन शास्त्र हम पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, जो हमारा प्राचीन उपासना का तरीका है, तो उसमें पितरों का पूजन अनिवार्य बताया गया है और नित्य पूजन अनिवार्य बताया गया है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति नित्य अपने पितरों का प्रॉपर शास्त्रोक्त तरीके से पूजन करता है, अमावस्या पर, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पितरों के निमित्त दान करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी पितृदोष हो ही नहीं सकता है। ओके। तो सर जैसे ये हमने देखा है कि कुंडली में जो है वो कालसर्प दोष है या मांगलिक दोष है, ये भी क्या पितृदोष से रिलेटेड है या क्या है इसके? जन्म पत्रिका में पितृदोष देखने के तरीके होते हैं। अष्टम भाव, शनि, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, इनकी और राहु, इनकी विशेष सिचुएशंस के आधार पर जो है पितृदोष को हम देखते हैं। लेकिन कालसर्प दोष को कुछ लोगों ने अपनी पुस्तकों में पितृदोष से जोड़ा है। देखिए, ये पहली बात तो कालसर्प योग जो है राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह होने से होता है। आंशिक कालसर्प योग जैसा ना कोई जो है योग नहीं होता है, लेकिन कालसर्प योग ये दिखाता है कि आपका पूर्व जन्म में कोई ना कोई दिक्कत रही है, परेशानी रही है और उसका इशू आपके जीवन में भी है। 100% ये कह देना कि कालसर्प योग के कारण पितृदोष होता है, बिल्कुल सत्य नहीं है ये, क्योंकि जब कालसर्प योग होता है तो ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों बच्चे पूरी दुनिया में जन्म लेते हैं। एक साथ इतने बच्चों को कालसर्प योग नहीं हो सकता है, पितृदोष नहीं हो सकता कालसर्प योग की वजह से। इसलिए सीधा ये कनेक्ट कर देना ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन पितृदोष के जो लक्षण हैं उसमें राहु का और शनि का बहुत बड़ा रोल होता है और कालसर्प योग में भी राहु का और केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी स्थिति में राहु और केतु के सिमिलर योग होने की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये जो कालसर्प दोष बन रहा है ना, यही पितृदोष का कारण है, इसीलिए हम ऐसा समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये मतलब अलग है बिल्कुल से, दोनों योग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह से विचारणीय है। मांगलिक दोष भी, मंगलिक दोष नहीं, मंगलिक जो मांगलिक नहीं होता, मंगली बोलते हैं उसे। अच्छा। मंगल से बनने वाला योग यानी मंगली। मंगली योग में क्या होता है, लग्न यानी पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम और द्वादश, यानी कि पहला, फर्स्ट, फोर्थ, 7, 8 एंड 12, इनमें अगर मंगल या शनि बैठे हों तो वो व्यक्ति मंगली होता है। मंगली का मतलब कि मंगल या शनि से वो प्रभावित है। ऐसी स्थिति में जब उसका विवाह किया जाता है, ये योग ओनली
फॉर विवाह में विचारनी है कि जब उसके लिए हम जीवन साथी का विचार करेंगे तो वो व्यक्ति सामने वाला मंगली हो, इसका पितृदोष से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ओके। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर ये तो हमने देखा कुंडली देख के कि भाई कुंडली के अंदर ये दोष आ रहा है, किसी के पास कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो, अब ऐसे में कैसे पता लगता है कि उसको पितृदोष है या कालसर्प दोष है या ये सब है? कैसे जब पता कोई करें? व्यक्ति हमारे पास आता है, जी। अपनी जन्म पत्रिका उसने दिखाई है, जन्म पत्रिका है ही नहीं जैसा आपने कहा जी, तो ऐसी स्थिति में उसको पितृदोष है या नहीं, उसको देखने का 2 तरीका है। सबसे पहले प्रश्न लग्न कुंडली का निर्माण हम करते हैं। अच्छा, प्रश्न लग्न कुंडली में जब हम देखते हैं कि उसको वो पूछता है पितृदोष है या नहीं है, उसको स्पष्ट जो है आंसर मिलता है या नहीं है। अब इसकी पुष्टि कैसे करें? तो पुष्टि के लिए लक्षण हम उससे देखते हैं, क्या स्थिति है उसकी, उसके आधार पर स्पष्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी पुष्टि होती है उसके घर में जिस भी लास्ट बालक का जन्म हुआ है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी जन्म पत्रिका आप देखिए। अगर उसकी जन्म पत्रिका में ये स्पष्ट जो है पितृदोष बन रहा है, इसका मतलब उसके घर में सभी परिजन इससे पीड़ित हैं। और नहीं बन रहा है, इट मीन्स कोई पितृदोष वाली समस्या नहीं है। जो भी साधारण जो पितरों के प्रसन्नता के उपाय होते हैं, पितृदोष निवारण के उपाय होते हैं, वो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैं थोड़ा सा, ये मेरे अंदर का सवाल है कि ये एक बात मानी जाती है कि एक बार कोई इंसान मर जाए तो वो एक तरीके से या तो वो दूसरे जन्म में चला गया, तो जब दूसरे जन्म में चला गया तो वो हमारे पितृ कैसे अभी बने जब वो दूसरा जन्म ले चुके हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में 2 बातें कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है और उसकी मुक्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। मुक्ति नहीं होने पर वह प्रेत योनि में चला जाता है, लेकिन अच्छा। चूंकि वो हमारा पूर्वज है तो हम उसे कहते हैं पितर। ऐसा नहीं कि उसने पितृलोक को प्राप्त कर लिया, क्योंकि पितृलोक में रहते हैं दिव्य पितर और मध्यम श्रेणी के पितर, जिन्हें हम लोक देवता भी कहते हैं। जैसे राजस्थान में रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं। लेकिन जो हमारा पूर्वज है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और मान लो वो प्रेत योनि में है, तो उसके जाने के पीछे कारण होते हैं। आप कहते हैं कि वह अगला जन्म ले लिया है, लेकिन ऐसा हर आत्मा के साथ नहीं होता है। कई जो हमारे पूर्वज हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, कि वो अपनी किसी विशेष कामना के कारण, किसी विशेष जो है उन्होंने जो कर्म किया है वो ऐसा नहीं किया है जिसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है और वो प्रेत योनि में चले गए हैं। जी। अब प्रेत योनि में कोई व्यक्ति होता है नहीं होता है, इसके तो अनेक एग्जाम्पल पूरी दुनिया देख चुकी है। साइंस भी जो है प्रेत और पितर को मानती है, और जो परामनोविज्ञान होती है, पैरासाइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन भी किया जाता है। भारत में भी पहले इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में अध्ययन करवाया जाता था। अब तो हालांकि इस विषय पर कोई पढ़ता नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब वो प्रेतावेश को मानते हैं, जब वो ये मानते हैं कि यस, कोई व्यक्ति जो है, हर प्रत्येक व्यक्ति की मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। कई लोग जो प्रेत योनि में जाते हैं वो भटकते हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर वो जो अपनी अधूरी इच्छाएं जिसकी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हुई, उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जो प्रेत योनि में जाएगा, संतुष्ट नहीं होगा, वह पितृदोष उत्पन्न करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, जो हमारे प्राचीन जो श्राद्ध से संबंधित, पितरों से संबंधित ग्रंथ है, कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मान लीजिए मुक्ति हो गई है, वह मनुष्य बन गया है, वह कोई जानवर बन गया है, या किसी और दुनिया में भी है, कोई यक्ष बन गया है, कोई देवता बन गया है, बहुत अच्छा उसने काम किया है, कोई मान लीजिए कोई राक्षस बन गया है, कुछ भी बना हो वो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर उसके नाम से, अपने पूर्वज के नाम से संकल्प लिया कि मैं अपने पूर्वज के निमित्त तर्पण करता हूँ, मैं उसके निमित्त ये श्राद्ध करता हूँ, तो वो जिस भी जीवन को जी रहा है, जैसे अगर वह गाय है तो उसको घास के रूप में जो है वो अपना भोजन मिलेगा, वह मनुष्य है तो उसको धन और जो हम अन्न खाते हैं उसके रूप में प्राप्त होगा। आपका कर्तव्य है अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना, यानी कि पितृकर्म करना। अगर उसकी मुक्ति हो गई है तब भी वह उसको प्राप्त होगा, ऐसा नियति ने तय किया है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। ओके। अभी अभी आपने मुझे बताया कि दिव्य पितृ की एक स्टेज होती है, वो कौन बनते हैं दिव्य पितर? जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए 7 ऋषि। ये जो 7 ऋषि हुए थे, भृगु, अंगिरा वगैरह, इन्हीं के जो पुत्र हैं वो पितर कहलाए। अच्छा। तो हमारे जो पितर हैं, इसमें क्या मनुष्यों के पितर अलग हैं, यक्ष के अलग हैं, राक्षसों के अलग हैं, नाग जाति के अलग हैं। तो मनुष्य के जो पितर हैं वो सोमपा वगैरह जो हैं, वो सोमपा पितर दिव्य पितर कहलाते हैं। और वो जो सोमपा पितर है उनके भी गण होते हैं, सौम्य नाम का उनका गण है। तो उनका कार्य क्या होता है, हम जब कोई भी देवता की पूजा करते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं यज्ञ में जी। और हम जब पितरों के निमित्त कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें स्वधा बोलते हैं। तो उन जो गण होते हैं, जो सौम्य नाम का गण है, उसका काम है कि वो जो आहुति मिली है दिव्य पितरों को, वो उस तक पहुंचाना।
अब आप पूछेंगे भाई दिव्य पितरों का जिक्र कहाँ है, तो दिव्य पितरों का जिक्र जो है मनुस्मृति में आपको मिलेगा, पुराणों में मिलेगा, विभिन्न पुराणों में इसका, आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, और मार्कंडेय पुराण जिसमें दुर्गा सप्तशती जो हमारी पूरी पुस्तक है जिसमें से ली गई है, उसी में यह जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा जो विवरण है उसमें प्राप्त होता है कि उस समय कोई रुचि नाम के व्यक्ति थे जो कि मोक्ष के लिए जा रहे थे, और जो है वो नियति ये चाहती थी वो संतान उत्पत्ति करें, तो पितरों ने उनको आकर के समझाया। तो पितरों और रुचि की जो कथा है वो मार्कंडेय पुराण में मिलती है, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई पुराण नहीं होगा जिसमें दिव्य पितरों का जिक्र या फिर पितरों का जिक्र ना हो, यानी कि सभी में जो है इसकी व्यवस्था बताई गई है। विभिन्न प्रकार का अलग अलग विवरण इन 18 पुराणों के अंदर प्राप्त होता है। कहा जाता है पितरों को शांत रखने के लिए या फिर अच्छा उनके लिए करने के लिए श्राद्ध का बहुत रोल होता है, तो श्राद्ध का थोड़ा प्रोसीजर बताइए कि श्राद्ध को कैसे किया जाता है, एक सही से श्राद्ध कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा समझिए। श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध का जो शब्द बना है वो बना है श्रद्धा से, यानी कि श्रद्धा से जो आपने कार्य किया है वो श्राद्ध है। और श्राद्ध का जो है हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया अपने पूर्वजों के लिए। श्राद्ध जो है प्रत्येक माह की अमावस्या पर किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका भी आपको लॉजिक बताता हूँ। आप सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक है ज्योतिष की, जिस सबसे प्राचीन पुस्तक है जिसमें पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। उसमें नवविध कालमान 9 तरह की गणनाएं बताई गई है। उसमें पितृमान भी है जिसमें एक महीना जो हमारा होता है जिसमें चंद्रमा पूरा 12 राशियों का चक्कर लगाता है, वो पितरों का एक दिन होता है। अच्छा। अमावस्या उनकी दोपहर होती है जिस समय वो भोजन करते हैं, और पूर्णिमा उनकी अर्धरात्रि होती है। तो प्रत्येक अमावस्या जिस समय वो भोजन करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों के प्रति हम श्राद्ध करें, तर्पण करें उनको, और उनके निमित्त हम ब्राह्मण भोजन करवाएं। तो उनका प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध अपने पूर्वजों के निमित्त करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। लेकिन पूरे वर्ष में हमारे यहाँ एक नियम है, सभी देवी देवताओं के लिए कोई ना कोई विशेष त्योहार पर्व आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आश्विन का कृष्ण पक्ष होता है उसमें पितरों के लिए व्यवस्थाएं की गई। क्या की गई, उसे पितृपक्ष बोलते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में आता, कन्या में आता तो कनागत कहा गया, इसे महालय भी कहा जाता है इसको, और पितृपक्ष भी कहा जाता है, जो कि इस वर्ष 6 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर तक रहेगा। 6 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य कि ये 15 दिन जो निश्चित किए गए, 16 दिन जो निश्चित किए गए, ये 100% अपने पितरों के ही लिए ही समर्पित हैं। अच्छा। इनमें हमारा कार्य क्या होता है, दुनियादारी भूल जाओ, केवल और केवल अपना संपूर्ण जो अपना ध्यान है अपने पितरों के निमित्त रखो। और जिस तिथि को आपके पितर का निधन हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी का प्रतिपदा यानी पहली तिथि को हुआ है, किसी का दूसरा, किसी का पूर्णिमा अमावस्या, उसी दिन दोपहर के समय आपको अपने उस पितृ के निमित्त पितृकर्म करना है, जिसमें आपको श्राद्ध भी करना है, जिसमें आपको ब्राह्मण भोजन भी करवाना है, तर्पण भी करना है और दान भी करना है। अच्छा। और दान में क्या श्रेष्ठ माना गया है कि अपने पितृ के निमित्त आप दान कीजिए। अब दान में ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद था वही दान करना है। दान में क्या बताया गया है वो गलत है, वो गलत है। तो दान में क्या करना है, दान में आप वस्त्र का दान कीजिए, जो भी हम ऊपर से नीचे पहनते हैं, चाहे टोपी है, पगड़ी है, इसके अलावा कपड़े हैं, चप्पल है, सब दान में आप दे सकते हैं। कुछ सबसे जो बेस्ट दान माना गया है इसमें वस्त्र और सिल्वर, चांदी का दान, यानी कि चांदी, मैं सोना नहीं बोल रहा हूँ, चांदी आज हर व्यक्ति दान कर सकता है। चांदी का दान जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में करता है उसको मिरेकल, चमत्कारिक जो है परिणाम मिलते हैं। इसमें 2 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र में जो बताया गया है श्राद्ध में वही भोजन उस समय बनाया जाना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं साहब हमारा जो पूर्वज था उसको फलानी चीज बहुत पसंद थी, और श्राद्ध में जब पंडित जी जिमने के लिए आते हैं, भोजन करने आते हैं, तो उनको वही खिला दिया जाता है, जबकि उसे वो वहां पर शास्त्रों में श्राद्ध में बनाना निषिद्ध बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं पंडित जी, तो वो कहीं गए श्राद्ध में किसी के घर पे, और उनको बहुत सारा कटोरी के अंदर जो है वो बैंगन का भरता परोसा गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करें लेकिन बैंगन वर्जित माना गया है, बैंगन जो है नहीं खाया जाता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा महाराज खाना पड़ेगा, ये हमारे फलाने जिनका आप जिम में आए हो ना उनको बहुत पसंद था। तो उन्होंने समझाया कि देखिए अब उनकी संज्ञा परिवर्तित हो गई है, वो अब एक इस समय वो जो है पितृ योनि में है, चाहे प्रेत योनि में है, तो उनका मुंह जो है सुई के समान है, और वो मेरे शरीर में आकर के मान लो अपना भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन जो चीज वर्जित बताई गई है वो ग्रहण नहीं की जा सकती। उल्टा आप ही को इससे नुकसान होगा, वो कुपित होंगे, वो नाराज होंगे। भले वो तब जब पसंद था ना, तब उनकी आयु क्या थी, उनका पंचतत्व का शरीर था, तब की बात अलग थी। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ खाएगा, अब वो अस्पताल में पहुंच गया है, बीमार है,
पेट की स्थिति बहुत बुरी है तो क्या आप उसको वही वस्तु खिलाएंगे? क्या पिज्जा पसंद है तो पिज्जा खिला दोगे क्या? नहीं, डोसा पसंद है डोसा नहीं ना, क्योंकि उसकी जो है संज्ञा चेंज हो गई। वो एक स्वस्थ व्यक्ति से अब एक रोगी बन चुका है। अच्छा। ऐसे ही आपके जो पूर्वज थे वो मोहनलाल सोहनलाल नहीं रहा, अब वो जो वो व्यक्ति एक पितृ योनि में या प्रेत योनि में है। ऐसी स्थिति में उसके पास में अब पंच तत्व का शरीर नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हो, यानी कि शास्त्रोक्त तरीके से आप गलत वस्तु उसको परोस रहे हो, खिला रहे हो, वो कतई सम्मत ना है। दो बात इसमें, एक बात और है, कई लोग कहते हैं कि साहब बच्चा था 6 साल का तो हम बच्चे को जिमाएंगे, महिला थी तो महिला को जिमाएंगे। कोई भी पितर जिसका मृत्यु हो जाता है उसकी कोई लिंग श्रेणी नहीं होती है, ना वो पुरुष होता है, ना वो स्त्री होती है, ना वो कोई आत्मा होती है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक जो है आपका पितृ है जिसका कोई लिंग नहीं है। तो जो शास्त्रों में बताया गया है कि एक युवा ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण कर्म करता हो, अच्छा, जो जनेऊ पहनता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके आपको खाना खिलाना, भोजन कराना पितरों के निमित्त। और जब वो भोजन कर रहा है तो आपको ऐसा सोचना है कि जैसे हमारे सामने हमारे साक्षात वो पितर ही बैठे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे स्त्री हो। अच्छा, स्त्रियों को भोजन करवाना वर्जित माना गया है, आपको ब्राह्मण ही बुलाना है। और वो ब्राह्मण कौन सा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि नाम के पीछे सिर्फ शर्मा लिखा है, जोशी लिखा है, उपाध्याय लिखा है और आपने बुला लिया, नहीं, उसका कर्म भी यही होना चाहिए। और यहाँ तक आपको बता दूं कि जो पितृ जो अपना श्राद्ध पक्ष में बुलाए जाते हैं, जैसे मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिषी को भी बुलाना वर्जित माना गया है। ज्योतिषी को भी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, ज्योतिषी भी वर्जित माना गया है। ज्योतिषी को बुला के नहीं जिमा सकते आप, अच्छा। भोजन नहीं करवा सकते। जो पंडित है, जो पौरोहित्य कर्म करता हो, जो कि जिसका जीवन सात्विक भी होना चाहिए, साधु का बिल्कुल मना है। आप साधु को बुला के अपने घर में, आप देखो अरे बड़े महाराज हैं हमारे मंदिर में रहते हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया है, वो जो है वो कसाई वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ वस्त्र, उनको बुला के भोजन करवाएं, बहुत पुण्य मिलेगा ना। आपका पितर आएगा ही नहीं भोजन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनको नहीं बुलाना है। लोग गलती करते हैं। तो इसके लिए शास्त्र की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के व्यक्ति को बुलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। जो ये नित्य कर्म, जो हमारा पंडित का पौरोहित्य कर्म करता हो, जो जनेऊ पहनता हो, जो वाकई में पंडित है, ऐसे ही व्यक्ति को बुला के भोजन कराएं। अब एक दिक्कत और होती है, कई बार वो आता नहीं है। हाँ, तो आता नहीं है तो ऐसा नहीं है आपने वही बैंगन का भरता बनाया वहां दे दिया। या कई बार एक हमारे मित्र गए थे पंडित जी, उनको चाय बना के दे दी इतनी बड़ी गिलास में, बोले चाय पियो। अरे भाई चाय, हम तो भोजन करने आए, चाय पियेंगे तो भोजन क्या करेंगे? बोले हमारे पूर्वज को चाय पसंद थी। ऐसी गलती ना करें। अगर किसी कारण से आपको ऐसा पंडित नहीं मिलता है, कई बार शहरों में दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि जो कच्ची सामग्री है भोजन की, जैसे चावल है, दाल है, तेल है, जो भी है, आप उसका पूरा किट बना दीजिए और वो जाकर के पंडित जी को संकल्प के साथ में दान दीजिए। उनको बोलिए संकल्प करिए कि हमारे पुराने जो है पूर्वज है उनके निमित्त में ये दान स्वीकार करता हूँ। वो नहीं कहे, जो संकल्प लेके वो कर लेंगे दान, ले लेंगे दान, और आपका जो है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस बात का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, आपने बताया कि भोजन का भी बहुत रोल होता है इसमें। एक सही भोजन क्या माना जाएगा कि श्राद्ध में करना चाहिए और किस किस को दान देना चाहिए? श्राद्ध में भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली जो सामान्यतः जमीन के नीचे वाली जो उगने वाली वस्तुएं जिन पर सूर्य जो है की किरणें टच नहीं होती है, उनको जो है निषिद्ध माना गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें निषिद्ध हैं, जैसे लहसुन, प्याज, हींग, बहुत जिसमें गंध होती है, ऐसी वस्तुएं भी निषिद्ध मानी गई है। ऐसा भोजन जो बिल्कुल सात्विक हो, वो भोजन जो है जिसमें गाय का दूध शामिल है, जैसे खीर हम गाय के दूध से बनाएं, घी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी सब्जियां हैं, चावल है, गेहूं का आटा है, ऐसी वस्तुएं काम में ले सकते हैं। लेकिन कई चीजें इसमें वर्जित मानी गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नॉनवेज, मांस का तो पूर्ण रूप से परिहार। कई जगह हम बोलते हैं कि श्राद्ध में ये भी चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। शास्त्रों में पूर्ण रूप से इसे निषिद्ध बताया गया है। और जैसे कद्दू है, ये भी निषिद्ध बताया गया है, बैंगन है, ये भी निषिद्ध बताया गया है। आप जो नॉर्मल सब्जी है, जैसे तुरई सब्जी है, वो आप बना सकते हैं, दाल आप बना सकते हैं। और बढ़िया सात्विक भोजन जितना हो सकेगा, जितना जो पंडित जी आपके यहाँ भोजन करके जाएं, जितना जल्दी उनको डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, समझ लीजिए कि वही सबसे जो है पवित्र और सबसे बेस्ट भोजन है। और बहुत ज्यादा भोजन कराने की भी उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपच नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके साक्षात पितर आकर भोजन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि भोजन करते समय ब्राह्मण ने नाराजगी जता दी या ऐसा भोजन वो मन मार के कर रहा है, तो मन मार के कराए हुए भोजन से आपके पितर को क्या प्राप्ति होगी? ज्यादातर लोग पूड़ी आलू करा देते हैं। पूड़ी तो पका हुआ भोजन होता है और पके हुए भोजन को ही सामान्यतः ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। लेकिन पूड़ी भी अगर आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पंडित जी अगर कहते हैं भाई अब मैं नहीं खाऊंगा, तो ना जबरदस्ती उनके साथ में बिल्कुल ना करें। सही बात। और जो एक
आहार ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ना हो, जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना हो, इस तरह का भोजन जो है, बैलेंस फूड, जैसे पूड़ी अगर आपने मान लीजिए कि तेल वाली हो गई, तो सब्जी इस तरह की बना दो जिसमें ज़्यादा तेल ना हो, हाँ, बहुत समझ ऑयली गया। फूड ना कराओ, बैलेंस बैलेंस हो फूड जाए। जो होता है वो आपको कराने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और भोजन कराने के पहले या बाद में तर्पण जरूर पंडित जी से करवाएं और दान उन्हें जरूर दें। ऐसा नहीं भोजन करा के आपने जो है केवल वैसे ही उनको 21-11 या 100 रुपए दे दिए। दान कुछ भी करें, ओके। छोटा सा ही दान अपनी श्रद्धा के अनुसार आप करें, लेकिन जो भी आप दान देंगे वो अपने पूर्वजों के निमित्त देंगे। और कई जगह ही आप मानते हैं कि अरे भाई ये तो ब्राह्मण, ये जो परंपरा आपने चलाई अपने स्वार्थ की वजह से चलाई है, तो ऐसा नहीं। देखो, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सिस्टम है, दुनिया में पितरों की पूजा केवल सनातन धर्म में नहीं होती है। मैं कहता हूँ दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म उठा लाओ जिसमें पितरों की पूजा नहीं होती हो। मुस्लिम में 12 वफात है, क्रिश्चियंस में ऑल सोल्स डे है, सबके अपने अपने सिस्टम है। जापान में भी पूर्वजों की पूजा होती है, चाइना जैसा नास्तिक देश भी अपने पूर्वजों की पूजा करता है। ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है, ऐसी कौन सी जाति जो अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करती है? वो जाके अपने कब्रों पर जाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको धोते हैं, वहाँ पे गिफ्ट ले जाते हैं। उन गिफ्टों को किसको खिलाते हैं भाई? तो हमारे इस व्यवस्था पर जो आजकल के एक आधुनिक कुछ लोग अंगलियां उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने जो शास्त्रोक्त जो तरीका बताया गया है, जैसे आप श्राद्ध के समय केवल ऐसा नहीं ब्राह्मण भोजन कराएं, तर्पण कराएं, आप विभिन्न प्रकार के श्राद्ध भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, श्राद्ध कई तरह के बताए गए हैं। खास करके जो हमारे गया तीर्थ है या जो हमारे विभिन्न प्रकार के तीर्थ हैं नदी के किनारे जो माने गए हैं, वहाँ जाकर के आप श्राद्ध अपने पूर्वजों के निमित्त कर सकते हैं, जिनमें गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। या त्र्यंबकेश्वर में है, या हरियाणा में पिहोवा है, कहीं जगह आपके घर के आसपास भी ऐसा स्थान हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक गोष्ठी श्राद्ध होता है। गोष्ठी का मतलब जो समूह में श्राद्ध किया जाता है, बहुत सारे लोग मिलकर के ऐसा आयोजन कर सकते हैं कि 10-15 लोग मिल गए, मिलकर के अपने अपने जो है पंडित जी आपको करवाएंगे और आप बैठ करके करिए श्राद्ध। श्राद्ध करने के बाद में सभी मिलकर के भोजन का आयोजन करें, जो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको भोजन करवाएं। और ऐसा श्राद्ध कहीं भी किया जा सकता है। जैसे मैं जयपुर से हूँ, जयपुर में जो है नदी नहीं है, हमारे यहाँ गलता तीर्थ है, लेकिन गलता तीर्थ में भी कई बार जो है पानी की दिक्कत हुई पिछले दिनों में जब बारिश नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ ऐसी स्थिति में आप कहीं मत जाइए, आपके घर के आसपास गौशाला जरूर होती है, आप गौशाला में जाइए। गौशाला में जाकर के 10, 15, 20 जितने भी लोग होते हैं इकट्ठे होइए। और मैं कहता हूँ कि जो श्राद्ध गौशाला में अपने पूर्वजों के निमित्त कर लेगा, उसको पितृदोष कभी पीड़ित कर ही नहीं सकता है। गौ सेवा पितृदोष निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ओके। अच्छा, मैंने ये देखना है, ये सुना है कि कुत्ते को भी दिया जाता है, कौवे को भी दिया जाता है। इनका क्या रोल होता है? क्या इनको भी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा खाना पहले? पंचबलि कहते हैं इसे। जिस समय हम श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि निकाली जाती है। पंचबलि में सबसे पहली बलि हम देते हैं अग्नि को। अच्छा। अग्नि जो कि देवताओं को और पितरों की जिह्वा है, मुख है, यानी कि उसके जरिए हम उन्हें दे रहे हैं। तो वो हम दे रहे हैं दिव्य पितरों को अग्नि के जरिए। अच्छा। दूसरा हम देते हैं चींटी को, तीसरा हम देते हैं गाय को, कुत्ते को और कौवे को। ये पंचबली होती है। तो कौवे को देने का कारण क्या है कि एक तो हमने हमारी जो प्रत्येक पूजन व्यवस्था है, इसमें प्राकृतिक संतुलन हम बनाते हैं। हमने इसके जरिए जो है वो जीव जंतुओं की सेवा की, और हमने कहीं ना कहीं इसलिए भी ये दिया कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का जो है वो एक रोल, या यूं कहें कि हो सकता है कि उनका जन्म क्या इस रूप में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमने पूरी प्रकृति को साधने का प्रयास किया। हमारे आसपास में ये चारों तरह के जीव पाए जाते हैं। गाय जिसको हम माता मानते हैं, डोगी कुत्ता जो होता है आप जानते हैं हर गली गली में पाए जाते हैं, भैरव के जो है वाहन माने जाते हैं। राइट। चींटी आप जानते हैं हर घर में, प्रत्येक घर में लाखों की संख्या में घर के नीचे चींटियां हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनकी इसके द्वारा सेवा करते हैं। और कौवा भी आप जानते हैं पक्षी जो कि सब जगह आसानी से पाया जाता है। तो ये पंचबली निकाल करके हम एक प्राकृतिक संतुलन को बनाने का प्रयास करते हैं, ये मान सकते हैं जी। अच्छा, जैसे कोई बच्चा हुआ है, वो पैदा ही हुआ है और पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई, या थोड़ा सा बड़ा ही बच्चा है, तो क्या उनको भी पितरों की श्रेणी में लिया जा सकता है? आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत के लगभग सभी लोग जो कि पंडित कहते हैं अपने आप को, ज्योतिषी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वो इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार मेरे पास फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि साहब हमारे गर्भ में 4 महीने का बच्चा था जो अब नहीं रहा है, और कोई कह रहा है वो पितरों में चला गया। हाँ जी। कितनी उपहास और कितने परिहास और कितनी अज्ञान की बात है जो वो ऐसी बात कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे यहाँ 2 साल की उम्र के नीचे का बच्चा अगर मृत हो जाए किसी कारण से, उसका कोई कर्म नहीं किया जाता, कोई भी कर्म, उसका अग्नि संस्कार भी नहीं होता है। उसको जाओ जमीन में गाड़ो, आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है आपको।
जब हमारे पूर्वजों ने वहीं कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया है, उसकी मुक्ति की कोई प्रार्थना ही नहीं की है, तो भाई वो कहाँ से पितृदोष करेगा? सही बात है। दूसरी श्रेणी उन्होंने लिखी 2 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, उनका भी उन्होंने को जो है अग्नि संस्कार नहीं लिखा है। वहाँ क्या लिखा है कि आप जाइए और उसे भी दफना करके आ जाइए या फिर पानी में बहा कर आ जाइए। यानी कि उन्होंने क्या क्या कहा है, और उसका भी उन्होंने क्या कहा कि पहले से लेकर और 10वें दिन तक की जो क्रियाएं होती वो कीजिए, 11वां यानी कि नारायण बलि और 12वें वाली जो क्रियाएं आपको नहीं करनी है। कितनी बड़ी बात कही है। लेकिन 6 साल के ऊपर का कोई बच्चा मृत होता है तो उसका वही सब कुछ किया जाना चाहिए जो एक युवा व्यक्ति या टीनेज वाले व्यक्ति का होता है। मतलब 6 इयर्स तक का नहीं माना जाता। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर आपके घर में कोई बच्चा जो 6 साल से कच्ची उम्र का है और किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई है, वो कभी पितर नहीं बन सकता है, नेवर पॉसिबल, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिनके घर में ऐसी डेथ हुई है और वो उसे पितर मानते हैं। असंभव है। क्यों असंभव है? मैंने इस पर भी रिसर्च किया, मैंने साइंस को देखा, चाइल्ड साइकोलॉजी देखी, तो उसमें ये देखा कि 6 साल से छोटे बच्चे का जो है वो मेमोरी स्टोरेज नहीं होता है। जैसे आप 6 साल से छोटा बच्चा है, उसको 1 साल पहले मिलिए और उसके 1 साल बाद आप उसके पास जाइए, वो आपको नहीं पहचानेगा। अरे ये अंकल को मैंने पहले कहीं देखा है। पापा कहते हैं बेटा देखा है, देख 1 साल पहले हमारे पहले घर पे आए थे। वो कहेगा मुझे याद नहीं है, कहेगा ना, क्योंकि उसके पास स्मृति नहीं है, उसके न्यूरॉन्स पके नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पितर कौन बनता है? जिसकी स्मृति हो। भाई जब काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी स्मृतियां लेकर के हम आगे जाते हैं, तभी तो हम जो है वो पितर बनते हैं। तो 6 साल से छोटे बच्चे के पास कोई स्मृति नहीं है, न उसके पास अपने पिता का अटैचमेंट है, न उसके अपने पास माता का अटैचमेंट है। हमारे जयपुर की एक घटना बताता हूँ। एक बच्चा था, 4 साल की उम्र में उसको एक व्यक्ति किडनैप करके ले गया और कई सालों के बाद में वो बच्चा कहीं मिला मथुरा में, उसको वापस लाया गया। अपने माँ बाप के पास जाने को तैयार नहीं था। वो कहता मेरा तो पिता ये है, मैं तो 4 साल की उम्र से इसके साथ रहा हूँ, इसने पाला है। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति जो बच्चा जो है 6 साल से पहले मृत हुआ, जिसकी अपनी मेमोरी नहीं है, वो मरने के बाद में पितर कैसे बन सकता है? क्योंकि पितर वही बनता है जिसकी एक स्मृति है, जिसका कोई मोह है, कोई अटैचमेंट है कि भाई ये मेरे माता पिता हैं। वो असंभव है। क्यों है? ये साइंस भी कहती है कि मेमोरी नहीं बन रही, उसकी स्मृति बनती है 7 वर्ष के बाद में। 7 वर्ष के पहले इस प्रकार की कोई भी स्मृति नहीं बनती है। हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में उपनयन संस्कार की उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हुआ करती थी। 8 वर्ष से पहले माता ही उसकी गुरु हुआ करती थी और 8 वर्ष का जब होता था तब उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो इन सब बातों को आप देखेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि 6 साल से छोटा बच्चा पितरों में जाए। लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि साहब हमारा 4 साल का बच्चा, कोई कहता है हमारा गर्भस्थ शिशु पितरों में, और लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी 100% गलत है। अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से नहीं, सुधाकर पुरोहित नहीं कह रहा है, ये भारत के शास्त्र कह रहे हैं और इसे साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि मोह बच्चे का नहीं होता, बट पेरेंट्स का तो होता है ना, तो वो तो मानते हैं। पेरेंट्स का मोह तो होगा, 100% होगा, लेकिन मृत तो बच्चा हुआ है ना। हम तो यही है, हम उसे याद, तभी तो हम उसे पितरों में मान रहे हैं, क्योंकि हमारा मोह है, हमारी स्मृति उससे नहीं छूट रही है। राइट। लेकिन उससे कुछ क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक परिवार था जो ये मानते थे कि उनका छोटा बच्चा है और वो पितरों में है, तो वो बोलना चाहता है, वो हमसे कुछ कहना चाहता है। मतलब कहते हैं ना, बड़ा कई सालों बाद बच्चा पैदा हुआ और किसी कारणवश वह मृत हो गया है जी। सोचिए कितना दुख है। उस दुख को कैसे कोई सहन कर सकता है? असंभव है कि सहन कर ले। तो हमारा अटैचमेंट होता है। तो ऐसा एक परिवार मेरे पास आया, वो बोला हमारा बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने बोला हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं, कहना चाहता है। अच्छा ठीक है भाई। किसी ने जो है बोला कि फलाने जगह एक व्यक्ति है, वो आपको बता सकता है वो क्या कहना चाहता है। अच्छा। गए, कोई आंसर नहीं मिला, भटकते रहे। एक दिन किसी जगह गए तो वो व्यक्ति जो ये सोचता था वो बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। उसको होश आया, अपने घर आया तो उसने कहा कि आप में वो बच्चा आकर के बोलने लगा है, ऐसा उसने कहा। बोले वो आत्मा आई थी इसलिए आप बेहोश हो गए हो उस बच्चे की, और वो बोलने लगा है। अच्छा। उस व्यक्ति में कोई आत्मा ने प्रवेश किया होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह, नेगेटिव जगह गया था किसी तांत्रिक के पास। उसके बाद में उस घर में ऐसी घटनाएं होने लगी। वहां पर दूध देती हुई गाय दूध देना बंद कर दी। अच्छा। बाद में उसकी अकाल मृत्यु भी हुई गाय की। ओके। और लेकिन उनके दिमाग में एक था, हमारा बच्चा था, बोलने लगा है। और वो जो उस पुरुष के शरीर में एक आत्मा आ रही थी, वो अपनी मनचाही इच्छाएं उनसे पूरी करवा रही थी। मुझे ये चाहिए, ऐसा करो, मुझे वो चाहिए, वैसा करो। वो जब मेरे पास आए थे तब लगभग उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनको लग रहा था हमारे पूर्वज हैं, मतलब हमारा बच्चा है, लेकिन हमारा भला क्यों नहीं कर रहा है। सही बात है। मैंने उनको समझाया ये आपका बच्चा नहीं है,
ये कोई अतृप्त आत्मा है जो एक नेगेटिव जगह से आपके साथ चिपक के आ गई है, और उसके आने के बाद में उनकी जो आर्थिक स्थिति डिस्ट्रॉय हुई, उनका काम धंधा बंद हो गया, उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि ये उपाय जो है मैं सिर्फ आपके पितरों के निमित्त बता रहा हूँ और प्रेत भगाने वाला भी ये उपाय है। मैंने उनको कहा आप ये फॉलो करो, फिर रिजल्ट देखो। वो गए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से शास्त्रोक्त तरीके से पितरों का पूजन किया। शास्त्रोक्त तरीके से उन्होंने जब सारा कार्य किया तो उन्होंने देखा कि सामने वाली जो भी शक्ति आती थी कुछ ही दिनों में आना बंद हो गई, और उसने वो उनके द्वारा जो क्रिया वो कर रहे थे वो भोग लेना बंद कर दिया है। अच्छा, समय परिवर्तित होने लगा है। तो उनको बाद में धीरे धीरे एहसास होने लगा जो मैंने उनको बताया था, और वो स्वयं इस बात को अनुभव कर रहे थे कि वहां से जाने के बाद ही हमारे जीवन में नेगेटिविटी आई, परेशानी आई, दिक्कत आई। हमने जैसे ही शास्त्रोक्त बातों को फॉलो किया तो उसके बाद हमारा जीवन बिल्कुल 100% परिवर्तित हो गया। ओके। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा मेरा डाउट है, मैं जानना चाहूँगा कि ये पितृदोष और प्रेत दोष ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या अंतर है इनमें? ये आपने सही कहा, दोनों के बीच में इतनी पतली रेखा है, इतनी पतली रेखा है, समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये पितृदोष है या प्रेत दोष है। देखो, पितृदोष किसे कहते हैं? हमारा कोई पूर्वज है जो प्रेत योनि में है, असंतुष्ट है और मुक्ति चाहता है या अपनी किसी कामना की पूर्ति चाहता है, उसे पितृदोष कहते हैं। प्रेत दोष में क्या होता है कि कोई आत्मा है, कहीं भटक रही है और वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास, आपके साथ आ गई है, आपके घर में आ गई है, क्योंकि आपके घर का माहौल ऐसा है, नेगेटिव माहौल है, या आपका मन मस्तिष्क इतना कमजोर है, आपकी मानसिक शक्ति इतनी कमजोर है कि वो आपके यहाँ आ गया है। अब देखिए, पितर कभी जबरदस्ती आपसे अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करवाएगा, लेकिन प्रेत तो करवाएगा। वो तो आपके शरीर में भी आएगा तो बोलेगा मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो। पितर ऐसा कभी नहीं करता है। दूसरी बात, पितर जो होते हैं ना वो उत्पात नहीं मचाते हैं। अच्छा। प्रेत उत्पात मचाता है। तो अगर कोई आत्मा आकर उत्पात मचाए और कहे मैं पूर्वज हूँ, जबरदस्ती अपनी उटपटांग इच्छाएं पूरी कराए, आपसे शराब मांगे, आपसे नॉनवेज मांगे, आपसे उटपटांग चीजें मांगे, आपको अरे पितृ तो पवित्र आत्मा है, वो ऐसा क्यों कर रही है? तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि ये प्रेत है। दूसरा, पितृ जब किसी के शरीर में आए या आपके घर में आए तो कभी आपको ऐसे खतरनाक रोग नहीं देते हैं कि आदमी की आंखें के नीचे गहरा गड्ढा हो गया, बीमारी हो गई है, घर में जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो बिल्कुल भी अचानक से होने लगी, पहले नहीं हो रही थी। पितृ ऐसा नहीं करते हैं। पितृ अगर घर में है भी, चुपचाप किसी अपना जो उनका वायु शरीर होता है उसके साथ कहीं पर रहेंगे, वो आपको पीड़ित या परेशान नहीं करेंगे। कुपित भी होंगे ना तो ऐसा दर्शाद नहीं देंगे कि मैं बहुत नाराज हूँ, देखो मैंने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया, आपको बीमार कर दिया है, और वो प्रेतावेश में आकर के व्यक्ति जो है ऊपर उछलता है, दौड़ता है, भागता है, चीखता है, चिल्लाता है, ऐसा नहीं होता है। तो पितृदोष और प्रेत दोष को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन कई लोग पितृदोष को प्रेत दोष समझ लेते हैं, प्रेत दोष को पितृदोष समझ लेते हैं। तो उन्हें जो मैंने बातें बताई, ये लक्षण बताए हैं, इसके आधार पर जो है उसे समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में प्रेत दोष के निवारण का उपाय कीजिए। पितृ होगा ना, चुपचाप, उसको कोई दिक्कत नहीं इन उपायों से। प्रेत दोष होगा ना, ये हनुमान जी की पूजा बंद कर दो, ये भैरव जी की पूजा बंद कर दो, ये फलानी पूजा बंद कर दो, वो कहेगा। पितर नहीं कहेंगे, किसी के शरीर में आकर वो कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण आज घरों में हो रहा है कि पितृदोष प्रेत दोष मिक्स हो गया है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम वास्तव में पितृ का जो पूजा है, पितरों की जो पूजा है और पितृदोष निवारण है, हम शास्त्रों का जो सिस्टम है उसको भुला चुके हैं कंप्लीटली। बड़े बड़े पंडित भी सिस्टम को भुला चुके हैं। कारण क्या है? पितरों की समस्त पूजा सूर्य के सानिध्य में की जाती है। हम तो सूर्य की रोशनी से जो नीचे का पका हुआ जो कोई भी अन्न है या सब्जी, उसे भी हम कहते हैं कि भाई उस सब्जी को या उसको काम में मत लो। अच्छा। मैं तो कहता हूँ आलू भी आप काम में मत लो, जो भी जमीन के नीचे उगता उसको काम में मत लो। सूर्य की जो ऊर्जा है ना, वही पितरों की मुक्ति का मुख्य आधार है। अच्छा। और आप ध्यान रखिए, कभी हमारे यहाँ पर अधिकतर जगह सूर्यास्त के बाद में अंत्येष्टि नहीं की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर कोई भी श्राद्ध कर्म, कोई भी तर्पण सूर्यास्त के बाद नहीं करते हैं, दोपहर के समय करते हैं। सूर्य प्रचंड होता है, कुतुब काल कहते हैं, अभिजित काल कहते हैं, उस समय सारी क्रिया की जाती है। यानी कि सूर्य के सानिध्य में समस्त काम करते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। हमारे राजस्थान की जयपुर की बात कर लूँ मैं, जब भी घर में कोई मांगलिक काम होना होगा तो हमारे यहाँ नांदी श्राद्ध किया जाता है, वो दिन में करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, रात जगाई जाती है। रात में क्या करेंगे, अग्नि जलाते हैं। अच्छा। अग्नि किसका मुख है? देवताओं का है या दिव्य पितरों का है? उसका आपके पितरों से कोई लेना देना नहीं, उसमें पितरों की वो देंगे आहुति। अच्छा। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, आप चंद्रमा के सानिध्य में अर्धरात्रि में प्रयोग कर रहे हो। भाई अर्धरात्रि का जो भोग होता है ना, वो प्रेत लेते हैं, पितर नहीं लेते हैं।
पितर नहीं लेते हैं। अर्धरात्रि के समय आप पितरों के निमित्त जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेत के निमित्त कर रहे हो, पितरों के निमित्त वो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पर अमावस्या से एक दिन पहले रात जगाई जाती है, राजस्थान में ऐसा होता है और भी कई जगह होता होगा, और पितरों के भजन गाए जाते हैं और पर्टिकुलर किसी लोगों में आत्माएं आनी शुरू कर देती हैं। अच्छा। वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ऐसा मानते हैं भाई कोई आत्मा आ गई, पितर आ गए, फलाने के पितर आ गए इसमें। हाँ जी। और वो पितर आ गए भविष्य भी बताते हैं। अच्छा। हो सकता है पितर आते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन रात में जो भी आप ये क्रियाएं कर रहे हैं ना, अपने पितर को आप प्रेत बना रहे हो, आप प्रेत शक्ति को जगा रहे हो। कभी भी जो पितरों के निमित्त पूजा कर्म कुछ भी किया जा रहा है वो रात्रि में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य के सानिध्य, सूर्य भगवान के सानिध्य में करना है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आपको इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। नारद पुराण में इस घटना का उल्लेख है। भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने गया जी गए, और गया जी गए तो वो श्राद्ध कर रहे थे, पंडित जी बता रहे थे अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ये पिंड है इसको यहाँ रखना है आपको। तो उसी समय उनके पिता प्रकट हुए स्वर्ग से और उन्होंने हाथ आगे किया ऐसे कि ये पिंड मेरे हाथ में रख दे। भगवान श्री राम ने जो है वो पिंड देखा भी नहीं, उस हाथ की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की, और वो पिंड जहां रखना था वहीं रखा। अच्छा। यह कथा मिलती है नारद पुराण में। जो गीता प्रेस गोरखपुर में जो श्राद्ध से संबंधित एक पुस्तक जो कल्याण के नाम से अंक आते हैं उन्होंने निकाला था, उसके आवरण पृष्ठ पर यही भगवान श्री राम का फोटो, दशरथ जी का फोटो दिया है और इसकी कथा अंदर भी दी है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें ये बात बताई गई है कि देखो भगवान श्री राम जो हैं उन्होंने भी शास्त्रों का ही अनुसरण किया है। अपने पिता स्वर्ग से प्रकट होकर हाथ निकाल रहे हैं, उनके हाथ में वो जो है पिंड नहीं रखा है। उन्होंने जहाँ रखा जाना चाहिए, जहाँ पंडित जी ने बताया कि पिंड यहाँ रखना है, ये मंत्र क्रिया ऐसे करनी है, ये उपाय ऐसे करना है, वही किया है। तो भाई जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो जब इस क्रिया का अनुसरण कर रहे हैं तो आप शास्त्र को जो है क्यों झुठला रहे हैं? अगर आप गलत तरीके से अपने पितरों का निवारण करने जाओगे तो आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? उल्टा आप तो इससे ज्यादा आपका जो है पता लगा करने तो हम गए थे पितरों के निमित्त उपाय और पता लगा कि पितृ दोष तो था ही था, प्रेत दोष भी ले आए, वैसा आपके साथ सीन हो जाएगा। तो जो शास्त्र सम्मत है उन्हीं उपायों को करने का प्रयास करें। आपको नहीं जानकारी है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्रकाशन की पुस्तक है पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय, आप वो पुस्तक मंगाइए, पढ़िए। मात्र 256 पेज की पुस्तक है। उसमें इन सब बातों का जो रिसर्च के आधार पर, जो प्रमाण के आधार पर हमने बताया है और उनका अनुसरण करते हैं तो बहुत लाभ होता है। और पिछले 2012 में मैंने पुस्तक लिखी, तब से लेकर आज तक अनेक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। मेरे पास कॉल आती है। मैंने इसे कभी अपना बिजनेस नहीं बनाया, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करता, मैं कभी नहीं कहता मेरे पास आके आप, मैं तो कह देता हूँ ये उपाय है, जाके अपने पंडित जी से करा लीजिए और देखिए हजारों लोगों को इसका लाभ हुआ है। और जैसा जैसा आपको मैंने बताया उन बातों का अनुसरण करेंगे तो मैं कहता हूँ 100% कितना ही विकट से विकट पितृदोष हो, मेरे पास कोई व्यक्ति आया और उसको पितृदोष है तो मैं कहता हूँ कि 3 महीना मैंने कोई उपाय बताया और उसको लाभ ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लाभ होगा क्योंकि आपने शास्त्रों का अनुसरण किया है, तो इसके आधार पर 100% आपको लाभ होगा। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे कि किसी का बिजनेस जो है वो सही नहीं चल रहा, या घर में पैसों की कमी हो रही है, दरिद्रता आ रही है, जो काम खोल रहे हैं वो बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो पितृदोष से रिलेटेड अगर हो रहा है तो उसका उपाय क्या है वो थोड़ा समझिए। हमारे शास्त्रों में कई तरह के श्राप योगों का वर्णन है, जिसमें एक पितृश्राप या पितृदोष भी है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि आपके समस्या का कारण क्या है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, बीमार व्यक्ति जाता है तो उसे डायग्नोस करते हैं कि भाई इसकी बीमारी का कारण क्या है, कोई जीवाणु है, कीटाणु है, कोई इन्फेक्शन है, क्या है इसका रीजन, क्या है, टेस्ट करवा, रीजन को पता लगाएंगे तभी तो मेडिसिन देंगे जी। तो आपकी चाहे किसी का बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही, सबसे पहले डायग्नोस कीजिए। हमारे यहाँ तो ज्योतिषियों के पास में एक ही टैबलेट है, पैरासीटामोल की तरह पितृदोष लो दे दो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर आपने पितृदोष को डायग्नोस किया है तो ऐसी स्थिति में आप उसको पितृदोष का उपाय बताएं, शास्त्रोक्त तरीके से बताएं। और मैं कहता हूं कि नित्य कर्म वाला पितृदोष, मैं कहता हूं अपने दाहिने हाथ में जल लो, जल रखो, 3 बार पितृभ्य स्वधा बोल करके इस अंगूठे से आप ऐसे छोड़ दो। एक बार दोबारा बताइए क्या बोलना है। अपने दाहिना हाथ में जल लीजिए, ठीक है, सुबह पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। नित्य जो नित्य आपको तर्पण बता रहा हूँ, पूर्व दिशा की तरफ देख के कर सकते हैं। जल लेकर के, और ये जो अंगूठा है ये हमारा पितृ तीर्थ होता है। इस जगह थोड़ा आप ऊपर दिखा दीजिए स्क्रीन। ये जो हमारा हाथ है ये हमारा पितृ तीर्थ होता है। तो यहाँ पर हम जल लेंगे और अंगूठे की तरफ से जो है किसी पात्र में छोड़ेंगे, पितृभ्य स्वधा।
पितृभ्य स्वधा और पितृभ्य स्वधा। और जो पितृ गायत्री मंत्र है, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, ऐसा मंत्र बोल करके अपने पितरों को प्रणाम कर लो। कि 1 मिनट का उपाय बताया ना जी, जो कर लेगा ना, चमत्कारिक और मिरेकल उपाय है। ओके, मैं कहता हूँ इतना छोटा सा उपाय जब आपको लाभ दे रहा है तो क्यों उलझने की जरूरत है। और भी बहुत सारे उपाय हैं इससे रिलेटेड, छोटे छोटे शास्त्रोक्त उपाय, उनको करो, संतुष्ट आपके पितर भी होंगे, आपकी तरक्की भी करेंगे। चाहे आपका बिजनेस बाधित हुआ है, चाहे आपका जो है घर में विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पितरों से संबंधित बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं वो करोगे तो इससे निश्चित रूप से आपका भला होगा। अगर वो पितृदोष के कारण हो रहा है तो मैं 90 दिन बोलता हूं आपको, कितना ही विकट से विकट पितृदोष हो, 90 दिन अगर आपने ऐसे उपाय कर लिए सरल और सिंपल, तो इससे आपका जीवन 100% परिवर्तित होगा और पितृदोष आपका समाप्त होकर आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ओके, तो जो आपने अभी उपाय बताया ये सब में काम करेगा? किसी का विवाह ना हो रहा हो या घर में कोई दरिद्रता आ रही हो, सब में काम अगर करेगा? पितरों के कारण वह इशू है, अगर हाँ, पितरों का ही आज आपको उदाहरण बताऊं, मेरे कई क्लाइंट हैं, मैं पहले अपना ही उदाहरण दे दूं। 2011 में मेरा विवाह हुआ, संतान नहीं हो रही थी, 3 साल हो गए थे। अच्छा, तो हम एक पितरों का पूजन करवाना चाह रहे थे, किसी कारणवश जो है हमने पितरों का वो पूजन सामूहिक ना करा के व्यक्तिगत कराया। तो मेरे जो है वो संतान में इशू आ रहा था, वाइफ को भी हेल्थ इश्यूज थे कुछ, हमने टेस्ट भी करवाया था, उनको थायराइड या और भी तरह के इश्यूज थे। हमको डॉक्टर ने सितंबर 2013 में उनको मिसकैरेज हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि अभी आप 6-8 महीने संतान के लिए ट्राई ना करें, नहीं हो सकती है। मैंने सितंबर के मंथ में ही, वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मैंने अपना ये पूजन करवाया। और जब हमसे पंडित जी ने पूछा कि भाई आप अपना क्या मनोरथ चाहते हैं, इसमें ये होता है कि आप अपनी कामना कहिए क्या चाहते हैं। तो हमने कहा भाई संतान की बहुत दिक्कत आ रही है, हमें संतान हो। बोले ठीक है, इस कामना से हम ये पूजन करते हैं। और मिरेकल देखिए कि उसके 3 महीने बाद प्रेगनेंसी हुई और 9 महीने बाद यानी कि सितंबर 2014 में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, बिल्कुल स्वस्थ और इंटेलिजेंट पुत्र की, जो अब लगभग 11 साल का हो चुका है। तो कहने का मतलब वो लाभ मुझे मिला। मैंने मेरे कई क्लाइंट्स जिनको पितृदोष की आशंका थी, जिसको मुझे लगा कि उनको कराना चाहिए, कराया, सभी को लाभ हुआ। किसी का व्यापार नहीं चल रहा था, मैंने उनका कराया, लाभ हुआ। कहने का मतलब वो पार्वण श्राद्ध था, बहुत सिंपल जो श्राद्ध होता वो था। एक छोटे से उपाय से मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, और एक नहीं 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स जो मेरे यजमान हैं, जिनको मैंने ये उपाय बताया, उनका ये निवारण हुआ। मतलब कहने का मतलब, चाहे आपका बिजनेस ना चल रहा हो, चाहे आपको हेल्थ इशू हो, अगर पितरों के कारण है तो आप छोटा सा पितरों का उपाय कराओ। और जो डेली के उपाय हैं, चाहे पितृ गायत्री मंत्र है, पितृ स्तोत्र का पाठ है, वो करो तो लाभ होगा। उसका कारण आपको बताता हूँ कि जब आप पूजा करते हो तो हम दिव्य पितर से प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसा है दिव्य पितर जी, ये हमारे जो पितर है ना, इनको पितृलोक में शरण दीजिए और इनका भला कीजिए। वो एप्लीकेशन हम देते हैं। शास्त्र कैसे काम करते हैं भी आपको बताता हूँ। तो हम दिव्य पितर को कहते हैं, तो दिव्य पितर सुनता है, अच्छा ये फलाने के पितर हैं, प्रेत योनि में पड़े हैं, हमारे पास इसका एप्लीकेशन आया, तो चलो हम इनका भला कर देते हैं। अच्छा, और वो अपने हिसाब से भला करते हैं और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो धीरे 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 उनका जो भी दिक्कत समस्या होता है, जो मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही होती, मुक्ति होती है। अगर आपने अपने जो आपका पूर्वज प्रेत योनि में बैठा है, उसका कनेक्शन आपने सीधा आपके दिव्य पितरों से करा दिया और मध्यम श्रेणी के पितरों से करा दिया, तो पक्का मान करके चलिए कि वह जो आपका पूर्वज है, चाहे वो किसी प्रेत की चंगुल में हो, चाहे किसी तांत्रिक ने उसकी आत्मा को वश में कर लिया हो, वो उसके चंगुल से मुक्त होकर के दिव्य पितरों के आशीर्वाद से उसको मुक्ति मिलेगी और आपका बहुत भला होगा और आपके जीवन में आपको चमत्कारिक जो है उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैं चलते चलते आपसे बस एक छोटा लेना चाहूँगा कि आप अगर 3-4 अगर छोटे छोटे उपाय बताना चाहे कि जो पितृ दोष से जो पीड़ित है, जो कि जैसे संतान नहीं हो रही या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या एजुकेशन ठीक नहीं है या पैसा रुका हुआ है, इन सब के लिए 2-4 छोटे छोटे आप उपाय बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको पितृदोष है या नहीं है उस विषय को छोड़ दो एक बार। अच्छा। हमें नित्य जो है वो पितरों का पूजन करना है। अभी आपको जो तर्पण बताया वो करना है। पितरों के निमित्त जो है आपका कोई भी दिक्कत है, समझ लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, और पितृदोष को देखने की भी जरूरत नहीं है। अपने पितरों से प्रार्थना करो कि हे पितरदेव, मुझे ये दिक्कत है। और शास्त्र में ऐसा प्रमाण भी है कि आप कोई भी देवी देवता है ना, उसके पास जाओगे, आपका काम करे नहीं करे गारंटी नहीं है, वहां तो बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप अपने पितरों के पास जाओगे और दिव्य पितरों के पास जाओगे और कहोगे कि देखो मुझे ये दिक्कत है, मेरी हेल्प करो,
तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे आपने अपने घर में कोई श्राद्ध कराया और उस श्राद्ध में आप पहले ही बोलो पंडित जी को कि मेरा प्रयोजन इस बार है ना पंडित जी, मेरे व्यापार में इतने करोड़ का टर्नओवर हो, ये हो, और मैं पूर्ण श्रद्धा से पितरों से प्रार्थना करता हूँ और अब मेरा श्राद्ध करो। वो श्राद्ध करेंगे ना 100% उसको वो लाभ होगा। अच्छा, अगर और भी कोई दिक्कत है, विवाह नहीं हो रहा तो बोलो विवाह के निमित्त हम ये पितृकर्म कर रहे हैं तो हमको लाभ होगा। इसके अलावा आप जो है डेली रूटीन में, जैसे आपको मैंने बताया, नित्य तर्पण करें, पितरों का नित्य पूजन जो होता है वो करें। इसके अतिरिक्त आप एक पितरों का यंत्र आता है, उसकी स्थापना करके उसका नित्य पूजन कर सकते हैं। कौन सा यंत्र है? पितरों का यंत्र होता है, आप हमारे पास से या मार्केट में भी मिलते हैं, आप कहीं से भी कलेक्ट। पितरों की पातड़ी कई लोग बनाते हैं, या वो यंत्र उसे कहते हैं, ये चांदी में बना हो तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अच्छा। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष में पितरों का नित्य निवास माना है। आप पीपल में जो है वो घी का दीपक करें रविवार छोड़ करके, और आप जो है वो जल से सींच के 3 परिक्रमा करें, हाथ जोड़ें, पीपल में प्रार्थना करें कि है पीपल देवता में जो भी विराजमान मेरे पितर हैं वो हमारा भला करें। गौ सेवा करें, आप गौ सेवा में जो है गौ का दान करें। साल में 1100-2100 रुपया कोई लेता है, आप 3 महीना 6 महीना 1 साल किसी गौ की सेवा ले लीजिए। गौशाला में बोलिए भाई फलानी गाय की सेवा मैं लेता हूँ, ये पैसा आपका मैं हर महीने भेज दिया करूँगा, मेरी तरफ से इसे पूर्ण जो है वो सेवा इसकी की जाए, इसको घास या जो भी भोज्य सामग्री वो दी जाए, मैं इसका खर्चा उठाता हूँ। ऐसा आप अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त आप पितरों के नाम से दान करिए, जो भी असहाय लोग हैं उनको कर सकते हैं, ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं, भागवत पुराण आप करवा सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप एकादशी का कोई भी व्रत, भाई मैं साल में 3 एकादशी अपने पितरों के निमित्त करता हूँ और ये मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके आप कर सकते हो। नित्य आप पितृ स्तोत्र होता है, मर्चितानाम मूर्तानाम पितृनाम दीप्त तेजसाम, जो कि मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित है, इसका आप पाठ नित्य कर सकते हैं। पितृ गायत्री का आप 9 बार उच्चारण करिए, जो मैंने अभी बोला था। तो ये तमाम उपाय ऐसे हैं छोटे छोटे जिनसे मिरेकल यानी चमत्कारी का आपको परिणाम मिलेंगे। फिर भी बहुत दिक्कत है तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। पार्वण श्राद्ध तो आप घर में करा सकते हैं, गया जी जाकर के अपने पितरों के निमित्त करो, और सबसे अंत में जो है वो जाकर के बद्रीनाथ के अंदर जो है कपाल जो वहाँ का पितृतीर्थ है, वहां पे जाकर के जो है लास्ट श्राद्ध होता है वो होता है। लेकिन उसके पहले पार्वण श्राद्ध से शुरुआत करिए। अच्छा। गया श्राद्ध करिए, उसके बाद में वहां जाना होता है। सीधा आप वहां जाकर के श्राद्ध नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस के जरिए जो मैंने प्रोसेस बताया, ये तमाम उपाय करेंगे ना, तो कितना ही विकट पितृदोष हो वह समाप्त होगा और आपको जीवन में निश्चित रूप से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छी आपने आज की जानकारी दी। आई थिंक पितृदोष से रिलेटेड या पितरों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे बढ़िया जो है नहीं मिल सकती, जो इस पॉडकास्ट के अंदर मिल गई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक से एक आपने इन्फॉर्मेशन दी। और आप लोगों को भी अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते, ये जो सर सामने बैठे हैं ना, इनके पास नॉलेज का भंडार है, और किसी और अगर पॉडकास्ट आप चाहते हैं इनसे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज हमारे स्टूडियो में आए सर, धन्यवाद।